तलवकार शाखा की छांदोग्योपनिषद पर विचार चल रहा था। यह जो विचार है प्रजापति विद्या से संबद्ध विचार चल रहा था निर्विशेष ब्रह्म के विषय में। तो कहा था कि ऐसा आत्मा अपहत पापमा इत्यादि ब्रह्मा जी के उपदेश को देवता और असुरों ने सुना, फिर उसको आत्मसात करने के लिए विरोचन और इंद्र प्रजापति के पास 32 साल तक ब्रह्मचर्य पूर्वक वास किए। तो उन्होंने पूछा किस लिए आए हो, कि ये सुन करके तो प्रथम पर्याय में या ईशो अक्षिणे पुरुषो दृश्यते एषा आत्मा इति होवाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, इस रूप में उन्होंने उपदेश दिया। तो उनको लगा कि ये छायात्मा के विषय में प्रजापति बोल रहे हैं। तो उन्होंने आशंका जाहिर की कि जो जल में पुरुष दिखता है, जो आंख में दिख रहा है, जैसे जल में दिखता है, जैसे तलवार इत्यादि में दिखता है, जैसे आदर्श में दिखता है, ये सभी एक ही है। तो प्रजापति ने कहा कि जो मैंने कहा है ये वही है। प्रजापति ने अपने मन में जो निश्चय था उसको यह यही है करके बोला। तो उनको लगा कि प्रजापति हमारे बात का अनुमोदन कर रहे हैं, पर प्रजापति ने समझ तो गए, वो नहीं समझे। तो कहा आगे फिर इनको मैं बताऊंगा। तो अब आगे बता रहे हैं कि प्रजापति को लगा कि ये छायात्मा को ही ब्रह्म समझ रहे हैं, तो इनके मिथ्या ज्ञान को तो हटाया जाना चाहिए। तो प्रजापति ने क्यों नहीं हटाया, आशंका करने वाला तो करेगा ना। तो भगवान भाष्यकार वो आशंका और प्रजापति जिस तरह से उनके छायात्मा को आत्मा समझने का भ्रम है उसको हटाने के लिए उपाय करेंगे, ये चीजें बताई जा रही। यत प्रजापतिना मनसि निहितं तत्प्रकटीकर्तुं चोदयति, जो प्रजापति ने मन में रखा था उसको प्रकट करने के लिए भाष्यकार भगवान स्पष्ट करते। जैसे पहले कहा ना कि एतन मनसि कृत्वा एषु सर्वेषु अंतेषु मध्येषु परिख्यायते इति होवाच प्रजापति, ये कहा था। उन्होंने पूछा ना ऐसे जो 2 3 4 गिना दिए उदाहरण के सभी में वही एक है क्या छायात्मा है। कहा प्रजापति के ये सब एवं यही है, यही है, यही वह आत्मा है, यही वह आत्मा है। वो तो मन से बोले या ईशो अक्षिणी पुरुष दृश्यते, अक्षि में दृष्टा रूप से जो अवस्थित है प्रजापति, तो वहां यह वही है। माने यह ईशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, हमने जो उपदेश दिया है ना यह वही है, ऐसा कहा करके प्रजापति अपने मन से उसको संकेत करते हैं। पर ये क्या समझे, छायात्मा को आत्मा समझे। तो प्रजापति भी समझ गए कि ये छायात्मा को आत्मा समझे हैं। तो फिर ये सब एवं ऐसा कहा करके प्रजापति को जरा मतलब ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि भ्रम पैदा हो जाए। प्रजापति को जो शिष्य है उन शिष्यों के अज्ञान की या जो भ्रांति है छायात्मा को आत्मा मानने की, उसको निवृत्त करना चाहिए। तो कोई कह रहे, पर प्रजापति ने तो अपने मन में जो अपने जो उपदेश किए तो उसी को मन में रख करके उसी को ही संकेत करके बोला। पर वो
अभी अधिकारित्व का संपादन न होने से नहीं समझ पाए। तो प्रजापति ने मन से जिसको कहना चाहा वो क्या था, तो वो शंका उठाते। माने जैसे आप मेरे सामने खड़े होते हैं तो मेरे आंख में आपकी छाया मिलती है कि नहीं, छाया पड़ती है कि नहीं, आंख में दिखाई पड़ती है छाया, क्योंकि अक्षी में जो पुरुष दिखे वो आत्मा, ऐसे प्रजापति ने कहा ना। तो अक्षी में तो छाया दिखाई पड़ती है, जैसे जैसे दर्पण में छाया दिखाई पड़ती है, प्रतिबिंब, खड़गादियों में जैसे प्रतिबिंब दिखता है, जल में जैसे प्रतिबिंब दिखता है, पदार्थों को हम देखते हैं। तो अपना तो नहीं पड़ेगा ना, अक्षी में कैसे पड़ेगी छाया। तो आप खड़े होंगे तो मेरे आंख में छाया पड़ेगी, तो छायात्मा ही आत्मा है। तो ऐसे समझेगा ना, जो अक्षी में दिखाई पड़े वो आत्मा है, तो अक्षी में तो छाया दिखाई पड़ती है, तो शंका तो हो ही जाती है व्यक्ति को। पर प्रजापति उस छायात्मा को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि छायात्मा तो विनाशी है, जब आप हट जाएंगे तो छाया कहाँ रहेगी। इसलिए प्रजापति को दूसरी चीज कह रहे हैं, अब ये वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए शंका कर रहे हैं कि आपने छायात्मा का तलवार में जो दिखाई पड़ता है, तलवार में चमक होती है ना, उसके भीतर छाया दिखाई पड़ती है, दर्पण में दिखाई पड़ती है, जल में, तो ये सभी में वही चीज है जो आप आंख में बता रहे हो। तो उन्होंने तो मिथ्या आत्मा को आत्मा समझ करके बोला, पर प्रजापति ने देखा कि अभी अधिकारी नहीं बने, अभी इनको समझ में नहीं आया है। अब यदि कह देंगे तो मूढ़ हो, मूर्ख हो, ये बहुत बड़े हैं ना ये लोग, विरोचन इंद्र दैत्य में बहुत बड़ा राजा है और इंद्र भी बहुत बड़े हैं, तो इनको ठेस पहुंचती। अभी थोड़ा बहुत है पर छोड़ दिया, बताया कि नहीं, पीछे प्रजापति के पास आए तो छोड़ दिया, नहीं बताया, नहीं आया क्या है। हाँ, ईर्ष्यादि दोषो त्यक्त राग द्वेष मोह ईर्ष्यादि दोषो, सब हमारे ऊपर मत छोड़ो। नहीं समझे, समझ में नहीं आए, क्या समझ में आए, नहीं समझ में नहीं आया। मैंने क्या कहा, हमारे ऊपर मत छोड़ो, खुद ही देखा। हाँ, ये देखो, ये पंक्ति दूसरी 6:3-9 में ऊपर से दूसरी पंक्ति, तथापि विद्या प्राप्ति प्रयोजन गौरवात, विद्या प्राप्ति के प्रयोजन की महत्ता से त्यक्त राग द्वेष मोहेर्ष्यादि दोषो एवं, त्याग कर दिया है, राग द्वेष मोह ईर्ष्यादि दोष वाले वो दोनों हैं, तो मैंने छोड़ दिया कहने के बाद। भूतवा उसतुर ब्रह्मचर्य प्रजापत, तो छोड़ने तो फिर अधिकारी भी नहीं, अभी अधिकारी नहीं। अरे तो राग द्वेष न होने मात्र से अधिकारी थोड़ी हो जाएगा, साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। ये तो पढ़ चुके हो आप, फिर डबल बोलना पड़ेगा मेरे को, फिर डबल बोलना पड़ेगा। तो हाँ, मैं कहाँ बोल रहा था, हाँ, तो हाँ, तो प्रजापति ने कहा कि मैंने जो उपदेश दिया है, मन में सोच करके कहा कि ये वही है, का और ये वास करेंगे तो चित्त की एकाग्रता होगी, मलापन होगा, फिर समझ में आएगा, ऐसा सोच करके संकेत तो कर दिया, पर पूरा स्पष्ट नहीं कहा। स्पष्ट कहने से कोई फायदा नहीं होता। ये हम एक बार पांडुकेश्वर में एक संत के साथ रहते थे, योगी थे वो, तो उन्होंने कहा कि तुमको मैं योग सिखाता हूँ। मैं उस समय थोड़ी छोटी उम्र का था, मुझे लगता है कि ये 90 के आसपास की बात होगी, 90-92 की बात हो सकती है। तो फिर वो धूप निकलती थी जब, अलकनंदा की रेती में ले जाकर के सिखाते थे, तो फिर प्राणायाम भी सिखाते थे, योग भी सिखाते थे।
तो वो सिखाते सिखाते कुछ मुद्राएं भी सिखाते थे। तो फिर मैं पूछता था कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इसके आगे क्या होता है, इसका क्या फल है। बड़े जोर से डांटते थे, तुम लोग वेदांती हो ना, सीधे ब्रह्म की बातें करते। अरे नीचे जब तक बेस न बनाओ तब तक ये चीज समझ में नहीं आती। अच्छा, वो पूरा पूरा योगी थे वो, और प्रैक्टिकल करके निकले हुए थे। तो रात को 2 बजे से उठ करके इतना मोटे मोटे रुद्राक्ष के 108 मन की माला रखते थे, और 7-8 बजे तक प्राणायाम करते थे, और इतना खाते थे। तो वो कहते थे कि मेरी कौन सी स्थिति है, जरा ग्रंथ पढ़कर पढ़ो, जरा घेरण्य संहिता है, गोरक्षनाथ संहिता है, वो हम पढ़ करके उनको सुनाते। तो फिर अपना आकलन स्वयं करते, उनको कौन बताए, क्योंकि उनका इतना उत्कृष्ट योग था। तो ये रहा था। तो खैर, तो कहा, तो वही इन्हीं बातों को आविष्कृत करने के लिए, इन्हीं बातों को प्रकट करने के लिए भगवान भाष्यकार शंका उठाते हैं। जो प्रजापति के मन में था, प्रजापति ने उसी की ओर संकेत करते हुए बोला, पर प्रजापति के मन में क्या था ये तो नहीं बताया, तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं। ननु कथम युक्तम शिष्योर विपरीत ग्रहणम अनुज्ञातुम प्रजापतिर विगत दोषस्य आचार्यस्य सतः। प्रजापति विगत दोष है, विगत विगतः दोषः यस्य स प्रजापति तस्य प्रजापति। प्रजापति के सभी दोष खत्म है, उनको तो तत्वबोध है ना। ऐसे आचार्य है, आचिनोति च शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्यमिष्यते। ऐसा आचार्य की परिभाषा है, शास्त्र के अर्थों को समझता है। आचिनोति शास्त्रार्थान, आचार्य स्थापयत्यपि, और आचार में स्थापित भी करता है लोगों को। स्वयं आचरते, न केवल लोगों को लगाता है अपितु स्वयं भी आचरण करता है। तस्माद आचार्य मिष्यते, इसलिए उसको हम आचार्य कहते हैं। ऐसे आचार्य विगत दोष वाले होते हुए जो प्रजापति, वह उनके लिए युक्ति संगत नहीं है कि दोनों शिष्यों के विपरीत ग्रहण का अनुमोदन करना, क्योंकि उन्होंने तो छायात्मा का ही तो आत्मा रूप से अनुमोदन किया। तो ऐसा यह वही है, ऐसा कहना, ये अनुमोदन करना हुआ ना एक तरह से। सामने वाला तो यही समझेगा, पर प्रजापति तो मन से जिसका उपदेश किए थे उसी को ले रहे हैं, पर उनको स्पष्ट नहीं, स्पष्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि अभी अधिकारित्व बनाने धीरे धीरे उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं। इसलिए अभी ज्यादा खोल करके बोलना उनको अनुचित लगा। अनधिकारी को बोलने से कोई फायदा भी नहीं है ना। तो ये वही हमने कहा ना, वो स्वामी जी ऐसे बोलते थे, अनधिकारी है, अब इसे ऊपर की बातें सुनना चाहता है। तुम लोग वेदांती हो ना, ऐसा बोले, तुम लोग वेदांती हो ना, वेदांती ब्रह्म से नीचे की बात ही नहीं करता है। उनका उधर थोड़ा व्यंग्य जैसा था। सत्यम एवं न अनुज्ञातम, बिल्कुल बात सही है। आचार्य को यदि शिष्य विपरीत ग्रहण कर रहा हो तो उसका अनुज्ञात माने समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। कथम तथापि आत्मने अध्यारोपित पांडित्य महत्व बौद्धित्व हे इंद्र विरोचनौ तथैव च प्रथितो लोके। उन्होंने गलत जानकारी इकट्ठा की दोनों ने, और प्रजापति कह देते कि तुम गलत जानकारी लिए हुए हो, तो वो थोड़ा निराश हो जाते। क्यों निराश होते? क्योंकि आत्मने अध्यारोपित पांडित्य महत्व बौद्धित्व ही इंद्र विरोचनो, उन्होंने अपने आप में हम बड़े हैं ये बड़प्पन का आरोप करके रखा है। अपने आप को
हम बड़े हैं, ऐसा बहुत बड़पन का आरोप स्व में करके रखा है। मैं दैत्यों का राजा हूं और मैं देवताओं का राजा हूं, मैं धरती का मालिक हूं और मैं स्वर्ग आदि का या त्रिभुवन का मालिक हूं। जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा अहंकार, छोटे का अहंकार छोटा ही रहता है, बड़े का अहंकार और बड़ा रहता है। तो ही इंद्र विरोचनौ, उन्होंने स्वयं भी ऐसा किया है। और तथैव च प्रथितो लोके, लोक में भी इसी रूप में उनकी ख्याति है कि बहुत बड़े हैं इंद्र विरोचन। बड़े है कि नहीं ये भगवान जाने, पर अधिकार में बड़े तो हैं ही। तो यदि प्रजापतिना मूढ़ौ युवाम विपरीत ग्राहिणौ इति उक्तौ स्याताम ततस्तयोश्चित्ते दुःखं स्यात् तज्जनिताच्च चित्तावसादात् पुनः प्रश्न श्रवण ग्रहण अवधारणं प्रति उत्साह विघातो स्यात् अतो रक्षणीयो शिष्यो इति मन्यते प्रजापति। प्रजापति के मन का जो भाव है उसको प्रकट करते हैं भगवान भाष्यकार कि उस प्रकार से बड़प्पन से विशिष्ट अपने में अध्यारोप करके बैठे हैं और लोग उनकी पूजा भी करते हैं, है कि नहीं? उनकी पूजा भी करते हैं। तो भाई उनको कहते समय सावधानी से बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि अपने में बहुत बड़ा भारी अध्यारोप करके बैठा है व्यक्ति। यदि आप सावधान नहीं बरतेंगे तो उसका अवसाद हो जाएगा, ठेस लगेगी। यदि छोटा बोलेगा तो निपटा ही देंगे, यदि बड़ा बोलेगा तो दुख पैदा होगा। प्रजापति के सामने अहंकार तो दिखा नहीं सकते, पितामह है, पर छोटा बोलेगा तो क्या करेंगे, निपटा ही देंगे ऐसे बड़े बड़े लोग। तो यदि प्रजापति के द्वारा उन दोनों को कह दिया जाए कि मूढ़ो युवाम विपरीत ग्राहिणो, आप दोनों बड़े मूढ़ हो, उल्टा ज्ञान कर रहे हो, उल्टी समझ रखते हो, बड़े ज्ञानी बन करके बैठे हो, इतने संकेत मिल गया ना। भगवान भाष्यकार ने संकेत दे दिया कि तुम बड़े मूर्ख हो। अपनी भाषा में बात की जाए तो तुम बड़े मूर्ख हो, विपरीत ग्रह करके बैठे हो। मैंने ऐसे थोड़ी कहा था, अब समझदार बन करके बैठे हो, सबको उपदेश देते हो, इत्यादि इत्यादि सब इसी के भीतर में आ गई बातें। प्रजापतिना मूढ़ो युवाम विपरीत ग्रामीणो इति उक्तो स्याताम, यदि कहे जाते ततस्तयोश्चित्ते दुःखं स्यात्, फिर उनके चित्त में क्या होता, दुख हो जाता। और तज्जनिताच्च चित्तावसादात्, और जो चित्त में दुख होता तो दुख होने से अरे आप तो बड़े नासमझ है भाई। फिर प्रजापति ने जिस तत्व को बोला वो तत्व तो ग्रहण कैसे होगा, कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे चित्त में एक डिप्रेशन जैसा, एक अवसाद, खेद, ये भाव उनके अंदर पैदा होता। और फिर चाहे कितना उपदेश करो, जो अवसाद में है, हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है, फिर उसी भावना में भावित रहता है। फिर आप चाहे उसको कितना ही समझाने की कोशिश करो, उसको समझना काफी कठिन हो जाता है। इसीलिए चित्तावसादात पुनः प्रश्न श्रवण ग्रहण अवधारणम प्रति उत्साह विघात। फिर प्रश्न करना और प्रश्न का उत्तर श्रवण करना और फिर उसको ग्रहण करना और निर्णय करना, निश्चय करना, अवधारण, इसके प्रति उत्साह विघात, उत्साह टूट जाता उनका, निराश हो जाते। अतो रक्षणीयो शिष्यो इति मन्यते प्रजापति, प्रजापति मानते हैं कि किसी तरह से यहाँ पहुंचे हैं जिज्ञासा लेकर के, तो उनके जिज्ञासा का विघात किया नहीं जाना चाहिए, इसलिए शिष्यों की बुद्धि की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा समझ करके प्रजापति ने कोई मन में जो अपनी बात थी उसी बात को कह दिया, स्पष्ट नहीं कहा, और नहीं उन्होंने जो स्पष्ट समझा
उसमें तुम नासमझ हो, इस प्रकार से उनको निरुत्साहित किया। क्योंकि प्रजापति को पता है कि हम आगे जाकर के इनका उस दोष को निराकरण करेंगे। हाँ, वो बता ही रहे हैं, गृह्णीताम तावत तद उदसराव दृष्टांतेन अपनेष्यामीति च। और प्रजापति, एक तो प्रजापति ये सोचते हैं कि इनको निराश नहीं किया जाना चाहिए, और दूसरी बात है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी इन्होंने विपरीत ग्रहण किया है, कोई बात नहीं, पर इनके उस विपरीत ग्रहण को मैं दूसरे दृष्टांतों से दूर कर दूंगा, ऐसा प्रजापति सोचते हैं। थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा ना। इसलिए गृह्णीतम तावत, विपरीत ग्रहण को अभी रहने दें, विपरीत ग्रहण अभी रहने दें, कि विपरीत ग्रहण करने पर प्रजापति को आक्षेप न उठाएं अभी। क्यों? क्योंकि तद उदर, जो विपरीत ग्रहण है उसको उदर शराब दृष्टांतेन अपनेष्यामीति, क्योंकि आगे जो उदर शराब माने जल भरा हुआ शकोड़ा, शराब का मतलब वो शराब नहीं है। हाँ, शराब नहीं होता संस्कृत में, हिंदी में शराब होता है, सूरा बोलते हैं संस्कृत। इसलिए शराब का मतलब हो गया शकोरा। तो इसीलिए उद शराब माने, उद माने जल, जल से भरा हुआ जो शकोरा है, उस दृष्टांत से इनके उस विपरीत ग्रहत्व को मैं निवृत्त कर दूंगा, ये प्रजापति ने सोचा, ये भी सोचा। ननु न युक्तम ऐसा एव इति आनृतम वक्तुम, पर फिर भी तो मन में है नहीं बात, मन में तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये बात तो हमको समझ में आई कि प्रजापति ने मन में ऐसा सोच करके तो उनके विपरीत ग्रहण को हटाऊंगा उदसराब दृष्टांत से, ऐसा कहा, ये ठीक है, मन की बात है। पर बाहर ऐसा हुए वो ऐसा बोल दिया, यह वही है ना, वही यह आत्मा है। अब वो छायात्मा को बोल रहे हैं और आप क्या कह रहे हो, यह वही आत्मा है, तो ये मिथ्या भाषण तो हो गया। ननु न युक्तम एष एव इति अनृतम वक्तुम प्रजापते है, प्रजापति का ये उपयुक्त नहीं है कि ऐसा एव इति, यही है, यही है, माने वो लोग कहते हैं छायात्मा, कहते यही है, उन्होंने कहा छायात्मा, और प्रजापति ने कहा यही वो आत्मा है। छायात्मा ही आत्मा है क्या? ऐसा तो यह शब्द को छायात्मा के साथ व्यक्ति जोड़ेगा ना। अभी तो उन्होंने छायात्मा के विषय में बोल दिया, तो अब आप कहते यह वही है कि नहीं, यही वह आत्मा है, यही वह आत्मा है, यानी वो समझेंगे कि जो हम समझ रहे हैं वो ठीक है, प्रजापति के द्वारा अनुमोदन मिल गया, तो इसका मतलब प्रजापति मिथ्याभाषी है। ननु न युक्तम एष एव इति अनृतम वक्तुम, तो सिद्धांति उत्तर देते हैं न च अनृतम उक्तम, सिद्धांति कहते प्रजापति ने अनृत नहीं कहा, मिथ्या नहीं कहा ऐसा हुआ मिथ्या हो गया कि नहीं? आप कैसे कह रहे हो कि जो है अनृत नहीं बोला? कथम, कैसे अनृत नहीं बोला? कहा आत्मन उक्तो अक्षि पुरुषो मनसि सन्निहित तरह शिष्य गृहीतात छायात्मनः सर्वेषाम आभ्यंतरः सर्वांतरः इति श्रुतेः। ऐसा शब्द है ना, ऐसा माने समीपवर्ती चैतदो रूपम, समीपतरवर्ती चैतदो रूपम, है कि नहीं? हाँ, इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ती चैतदो रूपम अदशस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे बीजानियात। एक परिभाषा है, एक है का इदमस्तु सन्निकृष्टे, ये पुस्तक, ये माय हम बोलते हैं कि नहीं, ये इदम सन्निकृष्ट को यह बोला जाता है, और एतद बोला जाता है समीपतरवर्ती, अत्यंत समीपवर्ती हो, जैसे यह और एतद में जो अत्यंत समीपवर्ती हो उसको एतद शब्द से कहा जाता है, और एतद शब्द का ऐसा बना हुआ है। एतद शब्द से क्या बनता है?
ऐसा माने इदम से जिसका हम बोध करते हैं उसकी बजाय ऐसा के द्वारा बोधित जो होता है और नजदीक होता है, ये मालूम पड़ा। और ये जो बोल रहे हैं विरोचन इंद्र विरोचन जो बोल रहे हैं वो छायात्मा को बोल रहे हैं। वो छायात्मा है बाहर, है कि नहीं। और अक्षिष्ट दृष्टा पुरुष को प्रजापति ने आत्मा कहा, ठीक है। और उसी को मन में ध्यान में रखते हुए ऐसा शब्द कहा, तो और समीपवर्ती हुआ कि नहीं अक्षिष्ट पुरुष। हाँ, वही अनुभव है, समीपवर्ती जानते हो, तो इसलिए उसकी अपेक्षा से एक कैसा हो गया और समीप हो गया, नजदीक हो गया। प्रजापति को तो अपरोक्ष है पर उनकी दृष्टि में भी नजदीक हो गया। थोड़ा सा अपने से आत्मा को भिन्न मानते भी होंगे, परमात्मा को एक तो नहीं मान रहे ना, जान रहे हैं ना, ब्रह्म को अभेद रूप से तो जान नहीं रहे हैं वो लोग, इसलिए परोक्ष है तो मेरे से भिन्न है, ये दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहता है। तो ऐसा शब्द से प्रजापति ने जिस अक्षिष्ट दृष्टा पुरुष को बताया उसी को ऐसा शब्द से कहा, तो वो उनके द्वारा बोधित छायात्मा से ये क्या हो गया और निकट हो गया। इसीलिए प्रजापति ने ऐसा शब्द से उसी का संकेत किया। तो फिर मिथ्याभाषी प्रजापति कैसे हुए। आत्मना माने प्रजापति के द्वारा स्वयं से उक्तो अक्षी पुरुषो कहा गया। अक्षी पुरुष जो प्रजापति है उनका मन में सन्निहित तर, मन में कैसा है वह सन्निहित तर है, किसी के अपेक्षा से तरफ लगा दिया आपने। शिष्य गृहीता छायात्मा, शिष्यों के द्वारा गृहित जो छायात्मा है उसकी अपेक्षा से स्वयं प्रजापति, आत्मना माने स्वयं, आत्मा माने प्रजापति, स्वयं के द्वारा गृहित कहा गया अक्षी पुरुष जो मन में सन्निहित तर है, इसलिए समीप तर वर्ती चैतदो रूपम, इसलिए ऐसा शब्द से उसी को उन्होंने ग्रहण किया, तो इसलिए मिथ्यावादी नहीं है। क्योंकि सर्वेशाम च आभ्यंतर सर्वांतर इति श्रुति, और सभी का, और प्रजापति ने मन में जो सन्निहित तर है उसी का संकेत किया, और मन में सबसे सन्निहित यही है, क्योंकि सर्वेशाम च अभ्यंतर, आत्मा सभी का अंतरात्मा है, अभ्यंतर सर्वांतर इति श्रुति, ये समा आत्मा अंतर्यामी अमृत सर्वांतर इत्यादि श्रुति है। तम एव अवोचत प्रजापति, प्रजापति ने उसी आत्मा को कहा, अवोचत प्रजापति एसौ एव इति, एसौ एव इस प्रकार से प्रजापति ने यही वह आत्मा है इस प्रकार से कहा। अतो न अनृतम उक्तम प्रजापति न, इसलिए आप ऐसी शंका न करो कि प्रजापति ने मिथ्या कहा, अनृत कहा। तथा च तयोर विपरीत ग्रहण निवृत्त्यर्थम ही आह, अब प्रजापति ने अपनी बात तो सत्य रूप से कह दी पर उनको तो समझ में नहीं आया अभी, और उन्होंने मिथ्या ग्रहण करके रखा है। तो उन्होंने कन्फर्म करने के लिए प्रजापति को पूछा और प्रजापति ने अपना कन्फर्म उनको सुना दिया, पर वो नहीं समझे, पर उन्होंने तो विपरीत ग्रहण करके रखा है छायात्मा को। अब शिष्यों के विपरीत ग्रहण को आचार्य को हटाना चाहिए ना। तथा च तयोर विपरीत ग्रहण निवृत्त्यर्थम, इसीलिए उन दोनों शिष्य जो हो, शिष्यों के विपरीत ग्रहण को हटाने के लिए आह प्रजापति, प्रजापति ने कहा। आह इसके आगे जो है ना, आह इसके अनंतर उदशराव, के प्रतीक को ग्रहण कर लेना। आह यहां कह दिया और श्रुति पूरी हो गई, भाष्य पूरा हो गया, पर कहा तो कहा क्या कहा है कि नहीं। तो अगला मंत्र है, तो अगला मंत्र वहां ध्यान में नहीं आता, इसीलिए वहां आप ये समझना आहा का कर्ता प्रजापति पर कहा कहा ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ऐसा समझना आह, ऐसा कहने के बाद प्रतीक देते हैं कि नहीं, जैसे जगह जगह प्रतीक देते हैं भवन भाष्यकार भी, तो पर यहाँ प्रतीक नहीं दिया,
इसलिए समझना उदशराव इति प्रतीक को ग्रहण करना वहां पर, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। नहीं तो कहेंगे प्रजापति ने कहा, कहाँ कहा, ये समझ में ध्यान में नहीं आता। ये अगला मंत्र कहा अष्टम खंड का, उदशराव आत्मानम अवीक्ष्य यद आत्मनो न बीजानिधः तन्मे प्रब्रूतमिति तो होदशरावे अवेक्षांचक्राते तौह प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति तौहोचतुः सर्वम् एव इदम् आवां भगव आत्मानं पश्याव आलोमभ्य आनखेभ्यः प्रतिरूपमिति। तो प्रजापति ने उनके विपरीत ग्रहण को अपाकरण करने के लिए, हटाने के लिए, उनकी भ्रांति को दूर करने के लिए प्रजापति ने कहा, कहते क्या कहा कि उदशरावे आत्मानम अवेक्ष्य। उदशरा माने जल से भरा हुआ जो सकोरा है या बर्तन विशेष कोई जहां पर ठीक ढंग से परछाई दिखे अपनी, तो उसमें अपने आप को देख लो जा करके। जैसे नारद जी को वो नहीं कहे थे, वो विश्व सुंदरी के स्वयंवर में गए थे वो, तो वो कुबेर के दो गण थे ना वहां बैठे हुए, तो नारद जी बड़े तमतमाहट के साथ उत्साहित होकर के देख रहे थे, और माला लेकर के विश्व सुंदरी आई और नारद जी को देखते ही मुड़ करके चली गई। तो नारद जी की पसीने छूट गए एकदम से, ये क्या हो गया, निराश हो गए। तो उन्होंने चिढ़ाया, कहा जरा जल में जाकर के चेहरा देखो। दर्पण नहीं कहा, दर्पण आम नहीं था उस समय, जरा अपना चेहरे जल में जाकर के चेहरा देखो, तब आपको पता लगेगा कि माला क्यों नहीं पड़ी अपने गले पर। तो नारद जी जाकर के देखा तो बंदर मुहे थे, भगवान ने ऐसे दिखाया था। तो अब वो गुस्सा इन पर उतार दिया, हाँ, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यहां उतार दिया गुस्सा। तो वही बाद में यमलार्जुन पेड़ बन गए थे, ऐसे कथाएं आती है। तो उसी तरह से प्रजापति ने इन दोनों से कहा कि उदशरावे आत्मानम अवेक्ष्य। उदशराव में माने जल से भरा हुआ, उदपूर्ण शराव इति उदशराव ऐसा बोले, मध्यम पद लोपी समास होता है तत्पुरुष। उदपूर्ण शराव इति उदशराव तस्मिन उदशरावे, जल से भरे हुए किसी शराब बर्तन विशेष में जाकर के अपने आप को देख लो, और देख करके यद आत्मनो न बीजानी था, जो तुम अपने आप को जो चीज देखने के बाद भी नहीं समझते हो, अपने को, अपने स्वरूप को देखने के बाद जो तुमको समझ में न आवे, तन में प्रभुतमिति, क्या समझते हो देख लो। और देख करके जो तुमको समझ में न आए आत्मा के विषय में, क्योंकि आत्मा को जानने के तो आए हैं ना ये लोग, आत्मा के विषय में तुम जो न जान सको वो मुझे आकर के बताना, तुम क्या जाने और क्या नहीं जाने। तौह उदशरावे अवेक्षां चक्राते, और वो दोनों उदशराव में जाकर के देखा। अवेक्षां चक्राते दो वचन है ना, तो उन दोनों ने उदशराव में जाकर के देखा, सकोरे में देखा। और देखने के बाद उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, प्रजापति ने कहा था ना जो नहीं जानते हो मुझे बताना, और उन्होंने जाकर के देखा पर कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो उनको स्वयं में आकर के बताना चाहिए ना कि भाई तुम जाकर के देखो, जो समझ में ना आवे मुझे बताना। ये तो प्रजापति ने कहा था।
और जाकर के देखा, समझ में नहीं आया उनको कि प्रजापति क्या संकेत करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा तो प्रजापति ने स्वयं पूछा, तौह प्रजापति रुवाच, उन दोनों को प्रजापति ने कहा, किम पश्यत इति, क्या देखा तुम लोगों ने, क्या समझ करके आए। प्रजापति में लगता फुर्सत में रहे होंगे प्रजापति जी भी। उस हिरण्यगर्भ लोक में बहुत ज्यादा लोग नहीं होते, बहुत मुश्किल से वहां पहुंचा जाता है, इसलिए प्रजापति एक रूप में वहां पर काफी फ्री रहते हैं। तो कहा किम पश्यत है, क्या देखा आप लोगों ने वहां। और जैसे हम लोग देखते हैं वैसे उन्होंने भी देखा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा अतिरिक्त बातें उन्होंने नहीं कही। कहा तो हो चतु हो, उन्होंने कहा। अब इसमें भी प्रजापति का क्या अभिप्राय था भगवान भाष्यकार बताएंगे। उदशराम में उनको परछाई देखने के लिए जो कहा गया, तो उसका क्या अभिप्राय था वो बताएंगे। तो हो चतु हो, उन दोनों ने कहा कि सर्वम एव इदम आवाम भगव आत्मानम पश्याव। हे भगवान पूज्य प्रजापति महाराज, कि इदम सर्वम, यह जो सब कुछ, ये जो है ना सब कुछ, आवाम हम दोनों ने, हे भगवान हम दोनों ने, सर्वम एव इदम ये सब कुछ, आत्मानम जो छायात्मा है, परछाई है, प्रतिबिंब है, उसको आवाम पश्याव, पश्याव, पश्यति पश्यत पश्यन्ति, पश्यसि पश्यत पश्यत, पश्यामि पश्यावो, दो वचन की क्रिया है। आवाम दो वचन का करता है, तो इसलिए सर्वम आवाम इदम एवं सर्वम भगव आत्मानम, माने छायात्मा को हमने देखा। और जो सर्वम को बोता स्पष्ट करते हैं, आलोमभ्य आनखेभ्य प्रतिरूपमेति, आलोमभ्य आनखेभ्य, नख से लेकर के शिख, लोम माने बाल, वो शिख समझना, नख से लेकर के शिख, पूरा ही तो देखा। तो नख से लेकर के शिख तक को देखा, तो भाई उदशराब से बाहर हो, कहते प्रतिरूपम, अंदर देखा। कि नख से लेकर के, नाखून नहीं होता अंगूठे का नाखून, वहां से लेकर के माने नीचे से लेकर के ऊपर तक को हमने प्रतिरूप को देखा छायात्मा में, ऐसा कहा। उदशराब उदक पूर्णे शराबादो आत्मानम अवेक्ष्य अनंतरम यत्र आत्मानम पश्यन्तौ न बीजानिथ तन्मे मम प्रवृतम आचक्षीयाथम इति उक्तौ तौह तथैव उदशरावे अवेक्षां चक्राते अवेक्षणं चक्रतुः। तो शराबादो है आत्मानम, ऐसा है। टीकाकार कहते हैं ऐसा अन्वय करना इस पंक्ति का, इधर उधर अन्वय बिगड़ा हुआ है, उल्टा पुल्टा है, बिगड़ा मन तो उल्टा पुल्टा है, तो इसीलिए आप इसको ऐसे ढंग से अन्वय करना इस पंक्ति को। आत्मानम उदशरावे अवेक्षा, अपने आप को उदशराव में देख करके, तम तत्र, तत्र माने उसमें, उदशराव में, तम आत्मानम उस अपने आप को, पश्यन्तो देखते हुए, संतो आप दोनों, अनंतरम उसके पश्चात, यद आत्मनो न बीजानी था, जो अपने आप को आप नहीं समझते हो, आत्मा को नहीं समझते हो, युवाम आप दोनों, तन्मे प्रभृत, और आप दोनों मेरे को बतावें, प्रभृत मिति संबंध, ऐसा करना। उदशरावे उदक पूर्णे शरावादो आत्मानम, आत्मा को उदक पूर्ण शराब में अवेक्षा देख करके, यत् तत्र आत्मानम पश्यन्तो, जो आप दोनों, युवाम आप दोनों वहां पर अपने आप को देखते हुए, तो अनंतरम माने पश्चात,
आत्मन न बीजानिथ, जो आत्मा को आप नहीं जानते हो, तन में मम प्रवृत्तम आचक्षीयाथाम, मुझे आप बताएं। इति उक्तो तो, इस प्रकार से कहे गए वे दोनों। इति प्रजापति न उक्तो तो इंद्र विरोचन, ऐसे प्रजापति के द्वारा कहे गए ये दोनों माने इंद्र और विरोचन। तथैव उदसरावे अवेक्षण चक्राते, अवेक्षणम चक्र को, प्रजापति के कहे अनुसार उन्होंने जलपूर्ण सकोरे में जाकर के अपने को देखा। तथा कृतवंतौ तौह प्रजापति रुवाच किम पश्यते, ऐसे करने वाले उन दोनों को प्रजापति ने कहा क्या देख रहे हो, क्या देखा। ऐसा प्रजापति ने कहा क्या देखते हो, क्या देख रहे हो, माने तुम्हें क्या दिख रहा है। कहने का मतलब क्या देख रहे हो तो क्या, अरे उदशराब देखने के तो स्वयं कह रहे थे। उदशराब में अपने आप को देखने को प्रजापति स्वयं कह रहे थे ना, तो क्या देख रहे हो मतलब आप जो देख रहे हो आपने क्या समझा। तो यहां पर फिर भगवान भाष्यकार स्वयं प्रश्न उठाते हैं कि नानु तन्मे प्रवृतम इति उक्ताभ्याम, कि तुमको जो समझ में नहीं आवे आप दोनों को वो मुझे बताना। ऐसे तो उन दोनों को प्रजापति ने कह दिया था, तो पर वो कुछ बताए उससे पहले फिर किम पश्यता दूसरा प्रश्न पूछते है ना। तो क्या प्रजापति का अभिप्राय है। पहले का उदसरा में देखो, पहले तो भ्रम हो गया उनको, छायात्मा में आत्मा समझने लगे, तो उस भ्रम को दूर करने के लिए कहा उदसरा में जाकर के देखो और जो समझ में न आवे मुझे बताना। अब वो देखे पर जो समझ में नहीं आ रहा था उन्होंने कुछ बताया नहीं, और एक प्रश्न और लगा दिए किम पश्य था, अरे वो कुछ बोलने देते और फिर क्या देखा फिर पूछते। तो ये क्या अभिप्राय है प्रजापति का कि वो कुछ बोलते उससे पहले फिर क्या देखते हो ऐसा पूछा। ननु तन्मे प्रवृत्तम इति उक्ताभ्याम इंद्र विरोचनाभ्याम, वो हमें बताया ऐसे कहे गए जो इंद्र विरोचन उनके द्वारा उदशरावे अवेक्षणम कृत्वा, उदशराव का अवेक्षण करके प्रजापति न निवेदितम, प्रजापति के लिए कुछ भी निवेदन नहीं किया गया कि इदम आवाभ्याम न विदितमिति, ये चीज हमने नहीं समझे, हम दोनों इसको नहीं समझ पाए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। अनिवेदिते च अज्ञान है, तो अज्ञान का उनको जो छायात्मा है ना, जो दिख रहा है उसको सही ढंग से जो नहीं समझ रहे हैं, तो अनिवेदिते च अज्ञान है, तो अज्ञान का हेतु का निवेदन किए न करने पर, तो प्रजापति ने कहा किम पश्यते ही थे, क्या देखते हो। इसमें प्रजापति का अभिप्राय क्या है कि हम नहीं समझ रहे हैं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा ना, जो आप देखते हो मुझे बताना। अभी उनको न जानने में कारण जो भी रहा हो तो उसको पहले बताना चाहिए ना प्रजापति को। ये बताए बिना ही प्रजापति ने पूछा किम पश्यत है थी, तो इसका क्या अभिप्राय, पहले उनको कहा देना चाहिए था। मचा किम पश्यत है तत्र को अभिप्राय थी, कहा उच्यते का उत्तर दिया जाता है नैव तयो इदम आवयो अविदितम इति आशंका अभूत, छायात्मने आत्म प्रत्यय निश्चय आशित, ये बड़ी विडंबना है। जैसे आप जा करके जल इत्यादि में छायात्मा को देख लेते हो है ना, तो छायात्मा को देखने के बाद क्या लगता है कि हमने छायात्मा को तो जान लिया। भाई जल में जो दिखे है ना, और जो तुमको समझ में ना आवे वो मुझे बताना, यही तो कहा था। और जल में जो दिखा वो समझ में आ ही गया, तो समझ में आ ही गया तो प्रजापति को क्या बोलने की जरूरत है, समझ में न आवे तो बोलने की जरूरत है ना। जल में जो दिखा तो उनको लगा हाँ ये प्रजापति ने छाया आत्मा को ही आत्मा बताया। भाई भ्रम में भी तो
भ्रम भी तो निश्चय होता है कि नहीं? यदि भ्रम निश्चय न हो तो प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? भाई सुक्ति में रजत का भ्रम है तो वो रजत देख करके दौड़ता है कि नहीं लेने के लिए? लेने के लिए दौड़ता है, तो निश्चय है तभी जाता है भ्रम। भ्रम है तो बाद में टूटने के बाद पता लगेगा ना, भ्रम टूटने के बाद पता लगता है, उस समय तो सत्य ही समझता है। पर परमार्थ तो सुक्ति है और रजत तो भ्रम है। इसलिए नैव तयो इदम आवयो अविदितम इति आशंका अभूत। उन दोनों को हमने इसको नहीं जाना ऐसी शंका ही नहीं हुई, माने जो जाना है उसमें कंफर्म हो गया कि हाँ यही आत्मा है। इसलिए विरोचन जो चले ही गए, छाया तो शरीर की पड़ती है, इसलिए शरीर की छाया का तो सम्मान नहीं कर सकते, इसलिए जो कुछ करना है शरीर का ही करो, यही आत्मा है। देहात्मवाद फैल गया। तो नैव तयो इदम आवयो अविदितम इति आशंका अभूत, क्योंकि छायात्मा ने आत्म प्रत्यय निश्चित एवं आसित। छायात्मा में आत्म प्रतीति उनका क्या था? निश्चित ही था। तो यदि निश्चित था, ये आप कैसे कह रहे हो? भगवान भाष्यकार को किसी ने पूछा, छायात्मा में आत्म प्रत्यय उन दोनों का निश्चित था। एक तो उन्होंने प्रजापति ने कहा था तत्प्रभुतम, यत न भी जाने था तन्मे प्रभुतम, ये कहा था, उसका उत्तर नहीं दिया। न जानने पर बोलने के लिए कहा ना, जानने पर तो बोलने के लिए नहीं कहा है, इसलिए जान गए तो नहीं उत्तर दिया। और दूसरी बात है कि उनको कि हमने जाना ये निश्चय था। और दूसरी बात है कि आगे आगे आने वाली श्रुति बोलती है एना बक्षति श्रुति, क्योंकि वो जान गए थे छायात्मा को आत्मा रूप से और उसमें निश्चित थे, है कि नहीं? इसलिए तत्प्रभुतम इसका उत्तर नहीं दिया, एक बात। और दूसरी बात है कि आगे श्रुति कहते तौ शांत हृदयो प्रभव ब्रजतु इति। वाह, देखो 32 साल का सौदा फिर भी सस्ता है। क्या बोले होंगे आपस में? देखो 32 साल का सौदा फिर भी सस्ता है। 32 साल के बाद तो उपदेश मिल गया ना, यही स्वक्षिण पुरुष दृश्यते ऐसे आत्मा इति होवा चाहिए तद अमृतम अभेम तद ब्रह्म। और तुरंत ज्ञान हो गया। और इतना भारी आत्मा, भारकम आत्मा जो सुनते रहे, ये तो सहज ही ज्ञान हो गया। इसलिए शांत हृदय प्रवर, क्योंकि आत्मा को जानने के लिए आए थे ना। यदि जाने भी ना जाते तो अशांत हृदय होते कि नहीं? वहां जैसे स्वर्ग में थे वहां नहीं जानते थे, प्रजापति ने भी ध्यान नहीं दिया और हम लोग उसके योग्य भी नहीं रहे, तो ऐसा अशांत हृदय होकर के जाते हो, पर ऐसा अशांत हृदय होकर के नहीं गए। तो शांत हृदय प्रव्रजत, शांत हृदय होकर के वो लोग गए। इससे मालूम पड़ता है कि उन्होंने छायात्मा को ही आत्म रूप से कन्फर्म कर लिया कि नहीं अनिश्चित अभिप्रेतार्थे प्रशांत हृदय तुम पद्यते। मान लो कि अभिप्रेत जो अर्थ है, यदि उसका निश्चय नहीं है तो हृदय शांत होना बनता नहीं है ना? यदि जो अभिप्रेत अर्थ है, अभिप्रेत अर्थ निश्चित नहीं हुआ है, भाई प्रश्नोत्तर में अभिप्रेत अर्थ आपको सामने में नहीं आया है तो मन में अशांति बनी रहेगी ना, शांति कहाँ रहेगी? अरे समाधान नहीं हुआ, तो उनका समाधान हो गया, इसलिए प्रशांत हृदय हो गए। इसलिए छायात्मा ही आत्मा है, ऐसा उन्होंने समझा। तेन नोचतु इदम आवाभ्यम अविदितम, इसलिए उन दोनों ने यह नहीं कहा कि यह हम दोनों ने नहीं जाने, इसको हम दोनों ने नहीं जाना, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तो यानी कि विपरीत ग्रहण कर लिया। क्या हो गया? भ्रम को सत्य मान बैठे, गलत को सही मान बैठे। पर तो गलत तो गलत है ना। पर ये प्रजापति को पता है कि भाई हमारे शिष्य, हमारे पौत्र प्रपौत्र प्रजापति के ये सब ये गलत समझ बैठे, तो और आचार्य प्रजापति को बनाया है, इसलिए आचार्य का कर्तव्य बनता है कि इस भ्रम की निवृत्ति
करे। विपरीत ग्राहीणौ च शिष्यौ अनुपेक्षणीयौ इति। विपरीत ग्राही जो शिष्य है उसका उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसको तरह तरह से समझाया जाना चाहिए। विपरीत ग्राहीणौ च शिष्यौ अनुपेक्षणीयौ। अरे ये तो मूर्ख है, कहाँ बार बार ध्यान में समझाना नहीं, ऐसा बारंबार प्रयास कर लेना चाहिए उसको समझाने के लिए। इति स्वयं एवं पप्रच्छा, इसलिए उन्होंने तो नहीं कहा अरे न बीजानिथ स्थान में प्रवृतम इति। उदसराम में आप अपने आप को देख लोगे, जो नहीं जानो तो मुझे बताना। पर उन्होंने तो जान लिया ना, तो बताएंगे क्यों? पर उनका जानना गलत जानना था, इसीलिए प्रजापति उनके गलत जानकारी को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। हटाने के लिए फिर पूछा है किम पश्चात, कहो क्या देखा आपने? आत्मा देखा, प्रजापति नहीं जानते हैं क्या? जानते हैं, पर प्रजापति उससे अतिरिक्त सुनना चाहते, और अतिरिक्त सुनाने के हालत में वो है ही नहीं। इसलिए अब कोशिश करनी होगी कि जो अतिरिक्त प्रजापति ने निश्चय करके रखा है वो भी निश्चय कर सके। इसलिए प्रजापति ने स्वयं पूछा किम पश्यते, प्रश्न ये था ना, जो देखो उसको उत्तर दो, पर उन्होंने दिया ही नहीं। फिर प्रजापति ने किम पश्यता, ऐसा अपनी ओर से क्यों पूछा? देखो अपन लोग पढ़ते हैं तो कोई इतना ये बातें निकलती नहीं है धरा। भगवान भाष्यकर श्रुति के एक एक शब्दों से कैसे अर्थ निकालते और कैसे सटीक अर्थ निकलता है। इसलिए शंकराचार्य जी भगवान के विषय में यही कहा जाता है कि इतने श्रुति वाक्य को तर्कपूर्ण ढंग से जो व्याख्यान है, अन्य व्याख्याताओं ने भी व्याख्यान किया है, पर वो व्याख्यान को वैसा सम्मान नहीं मिला विद्वत समाज में, आम पब्लिक में नहीं, विद्वत समाज में उन व्याख्यानों का जो सम्मान नहीं मिला, पर आचार्य शंकर के भाष्य को सम्मान मिला, ऐसा कहा जाता है। तो विपरीत ग्राहीणों च शिष्यो अनुपेक्षणीयो इति स्वयं पप्रच्छ किम पश्यथ इति। विपरीत निश्चय अपनयाय, अपनय शब्द है चतुर्थी, अपनयाय। तो इसलिए विपरीत निश्चय के अपनयन करने के लिए, हटाने के लिए बक्षति प्रजापति कहेंगे। अभी आगे जो ये अष्टम खंड का दूसरा मंत्र में कहेंगे कि साधु अलंकृतो इति एवं आदि, साधु अलंकृतो सुवसनो परिष्कृतो इत्यादि कहेंगे आगे। तो हो चतु, उन दोनों ने कहा सर्वम एवं इदम आवाम, जब किम पश्यत कहा ना क्या देखते हो, तो कहा कि सर्वम एवं इदम, यह सब कुछ शरीर, आवाम हम दोनों का यह सब कुछ शरीर है भगवत आत्मानम, इदम एवं सर्वम आत्मानम, यह जो हमारा अपना शरीर है इसी शरीर को पश्याव, प्रतिरूप में हम देखते हैं, आलोमभ्य आनखेभ्य प्रतिरूपमिति, नख से लेकर के शिख, लोम माने शिख पर्यंत जो प्रतिरूप है उस प्रतिरूप को हम देख रहे हैं। यथा एव आवाम, हे भगवो लोम नखादि मंतो स्व एवं एव इदम लोम नखादि सहितम आवयो प्रतिरूपम उदसरावे पश्चावैति। कि यथा एव आवाम, हे भगवान जिस तरह से हम, आवाम माने हम, अहम आवाम, अहम आवाम, हाँ? अहम युवाम, अहम के बाद क्या आता है युष्मत के लिए, युष्मत के लिए युवाम, हाँ, और दो वचन में आवाम, अहम के लिए दो के लिए ना,
अहम आवाम वयम, ऐसा होता है। ये दो वचन है, प्रथमा का दो वचन। यथा एव आवाम, हे भगवान, जैसे हम दोनों लोम नखादि मंतो स्व, ये स्व जो है ना, ये अस्भवी धातु के उत्तम पुरुष का द्विवचन है। ध्यान में आया कि नहीं? लट लकार का अस्मि वह महा वश मख है ना, क्या क्या आता है वहां पर? तिप दर्जी शिप तस्ता मिप वश वश मख, तो विसर्ग होता है। वो आगे ये शब्द है तो विसर्ग का लोप हो गया। तो इसलिए हे भगवान, जैसे हम दोनों लोम नखादि वाले हैं, स्व माने हैं, यदि अहम होता तो उस जगह पर अस्मि आता। अहम अस्मि, मैं हूं, पर आवाम है इसलिए क्या आ गया? स्व। जैसे हम दोनों लोम नखादि वाले हैं, एवं एव इदम, उसी तरह से यह जो समीपवर्ती, इदम अस्तु सन्निकृष्ट, जो सन्निकृष्ट में है, उदसरा में जो दिख रहा है, वह लोम नखादि सहितम आवयो प्रतिरूपम, लोम नखादि के सहित हम लोगों का प्रतिरूप उदसरा में पश्याव, उदसरा में हम जलपूर्ण शराब में देख रहे हैं, मैंने जल में हम इसको देख रहे हैं। और फिर भी वो विपरीत ग्रहण रहा। प्रजापति तो कुछ चाहते थे अलग सुनना, पर उन्होंने क्या कहा? सामान्य लोग जैसे छाया देखते हैं वैसे छाया मात्र को ही कहा। तो प्रजापति का अभिप्राय पूरा नहीं हुआ। तो प्रजापति ने सोचा कि नहीं, अभी हमारे शिष्य ठीक ढंग से नहीं समझे हैं, इसलिए इनके भ्रम का अपनयन किया जाना चाहिए। तो भ्रम का अपनयन करने के लिए आगे बताते हैं, आगे को देख लेंगे, है ना। ओम